एक मुसलमान एमएलए को आप परेशान ना करें। उसकी बेचारगी, उसकी मजबूरी, उसकी मायूसी, उसके चेहरे के भोलेपन को देखते हुए रहीम खान साहब को जो मिनिस्टर बनाने का हमको अजर मिल रहा है, वो अजर जो आखिरत में मिलेगा हमारे मरने के बाद। इंटरेस्ट माफिया है बिदर में, उनसे कर्जे लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बिदर में कोई इंडस्ट्रीज या कारखाने तो नहीं है, सिर्फ किस जात के कितने लोग हैं ये देखने के लिए ये सेंसस करा रही है। सर ये जो सीएमसी में जो वर्क रुकासो है सर, जैसे कि खाते नहीं बन रहे हैं और दीगर वर्क भी सीएमसी से नहीं हो रहा है, इसकी वजूहत क्या है सर? ये बहुत बड़े पैमाने पर कुछ ख़ास लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक सियासी साजिश के तौर पर बिदर की आवाम के साथ एक खेल खेला जा रहा है। जैसा कि कुछ पेचीदगियां हैं, जैसे मैं आपको समझाता चलूं कि बिदर महानगर पालिका जब बन रहा है तो उसमें अमलापुर, अलियाबाद, गोरनल्ली, कोलारकेर और चिटपेट जैसे जो विलेजेस हैं, उन विलेजेस को जब महानगर पालिका में शामिल कर लिया गया तो उनके जो खाते इशू होते थे उसकी वेबसाइट का नाम था ई-सातू। जैसे ही इन इलाक़ों को महानगर पालिका में ले लिया गया, ई-सातू की वेबसाइट बंद हो गई और जितने भी इन इलाक़ों में खाते हैं ऑलरेडी पहले से, उनके खाते अब रजिस्ट्री ऑफिस की वेबसाइट जो है उसके अंदर ओपन नहीं हो रहे और ऑलरेडी वहाँ की रजिस्ट्रियाँ बंद हैं। और रही बात सिटी की, अब सिटी में जो हालात हैं, एक सस्पेंस का माहौल है। महानगर पालिका के बनने के बाद एक नए कमिश्नर को बिदर में अपॉइंट किया गया। उसके बाद जो साबिका कमिश्नर थे वो लीव पर हैं, फरार हैं, क्या साजिशन उनको छुपा दिया गया है, इस बात का किसी को कोई पता नहीं चल रहा। और नए किसी अगर से वो लीव पर हैं या उन्हें हटा दिया गया है या उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो दूसरे को चार्ज दे देना चाहिए और थम चालू होना चाहिए। और जो 2500 खाते जो पेंडिंग हैं उन खातों को जो है ना फिर से थम देके जो है ना लोगों को खाते मिलना चाहिए। अब इस तरीके से अचानक काम रोक देने से बिदर में गहमा गहमी का माहौल है। कई लोगों के काम रुके हुए हैं, शादियां रुके हुए हैं, मेडिकल प्रॉब्लम रुके हुए हैं। लोग मजबूरी में इंटरेस्ट से पैसा लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं और इंटरेस्ट के जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो लोग भी जो है ना हमारे जो यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उनके ग्रुप का हिस्सा है। तो एक साजिशन लोगों को तकलीफ़ में डालकर उनको इंटरेस्ट से पैसा लेने पर मजबूर करने की एक साजिश है और ऐसा मजबूर कर दे रहे कि लोग यहाँ के रहना ना वहाँ के रहना। अब जो हालात हैं, कुछ ही दिन में जो म्यूनसिपाल्टी बिदर का वेबसाइट है वो भी ई-सातू वेबसाइट की तरह बंद होने वाला है। बंद हो जाएगा तो फिर नगर सभा का वेबसाइट चालू होगा। तब ये जो खाते हैं ई-आस्ती के जो खाते हैं म्यूनसिपाल्टी के जो वेबसाइट है ई-सातू, वो खाते फिर रजिस्ट्री ऑफिस में ओपन नहीं होंगे, फिर रजिस्ट्रियाँ बंद होंगी। फिर उन खातों को नगर सभा के वेबसाइट में रिन्यूअल करना हम, जैसे आज महानगर पालिका के, जैसा कि आज हम ई-सातू के खातों को सिटी म्यूनसिपाल्टी से रिन्यूअल करे बगैर जैसा वहाँ पे नहीं होता बोल रहे, उसी तरीके से ई-सातू और सीएमसी की जो ई-आस्ती की वेबसाइट है वो दोनों मर्ज होंगी महानगर पालिका के वेबसाइट में, दोनों मर्ज होंगी। उसके बाद दोनों खाते ये बंद होंगे, फिर तमाम खाते जिन लोगों के पास हैं वो नाकारा हो जाएंगे। फिर से जो है ना महानगर पालिका की वेबसाइट पे उनको हम रिन्यूअल करके फिर से रजिस्ट्री ऑफिस में जाना। ये जो पेचीदा माहौल है, ये माहौल को ना मिनिस्टर साहब समझने को तैयार हैं, ना डीसी साहब जो है ना समझने को तैयार हैं, ना जो है ना मौजूदा कमिश्नर साहब समझने को तैयार है। अवामी मसला है, अवाम की पेचीदगियाँ है और ये बातें आम आदमी को भी समझ में नहीं आती है, ना अध्यक्ष साहब को समझ में आ रही, ना काउंसलर्स को समझ में आ रही। आगे आने वाले प्रॉब्लम, हम म्यूनसिपाल्टी के तमाम जो ई-आस्ती के खाते हैं वो अपडेट पूरे तैयार रहेंगे, लोग अपनी अपनी रजिस्ट्रियाँ करा लेंगे, अपने अपने जो मसाइल हल कर लेंगे। उसके बाद अगर से ये ई-आस्ती की वेबसाइट बंद भी होती है और महानगर पालिका की वेबसाइट चालू भी होती है तो उनके लिए कोई मसला नहीं रहेगा। लेकिन ये आज जो इन्होंने पेंडिंग रखे काम, इससे जो है ना आगे आने वाले दिनों में क्या क्या मसाइल लोगों के सामने आने वाले हैं और कितनी लंबी जो है ना ये पीरियड का लिटिगेशन का सामना करना पड़ेगा उनको अपने प्रॉपर्टीज़ के लिए बेचने और ख़रीदने के लिए, इसका उनको अंदाज़ा नहीं है। तो बिदर को एक बहुत बड़ी पेचीदगियों में, बिदर के जो म्यूनसिपाल्टी के काम हैं उनको एक बहुत बड़ी पेचीदगियों में ढकेल दिया जा रहा है। किसी को किसी से
किसी के अवाम के मसाइल से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं, खाली बजट्स और अपने काम निकालने से मतलब है। सर सीएमसी में कमीशन भी बहुत हो गया है बल्कि बोल रहे हैं सर, करप्शन के खिलाफ अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ करप्शन के बावजूद अब 2000 खाते वहाँ हैं तो 2000 खातों के साथ वहाँ पेमेंट भी पब्लिक कर चुकी है। करप्शन लेने के बाद भी आप नहीं हो रहा सर, काम नहीं हो रहा करप्शन। अब जी 2-2.5 खातों के साथ जो पेमेंट पहुंचना था वो तमाम पेमेंट भी पहुंच चुका है ब्रोकर्स के थ्रू, समझिए कि मसला वो नहीं है। फिलहाल जो देना था पब्लिक दे चुकी है, डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अंदर स्कैन हो चुके हैं और कंप्यूटर रिकॉर्ड के मुताबिक 2 से 2.5 खाते जो है ना पेंडिंग है। सर ये जो सारे इश्यूज है इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा सर? जो म्युनिसिपल कमिश्नर गायब हैं साबिका, उन्होंने कुछ दिन के लिए डीसी साहब उनकी साइन के ही अप्रूवल खाते हैं वो, और उन्हीं को आपको थंब देना पड़ता है। अगर से वो अपने घर पे बैठकर भी लैपटॉप से जो है ना थंब दे सकते हैं। खाली एक हुक्म की और हुक्म की जरूरत है, सबको हुक्म देने वाले हुक्म देना ना, डीसी साहब दो, मिनिस्टर साहब दो, क्या कर रहे हैं लोग? क्यों नहीं दे रहे सर? इन्हें हुक्म देना ना, भाई आप आराम नहीं है आपको, आप घर में सो रहे हैं, ठीक है, आप एक कलर को बुला लीजिए, वो लैपटॉप लेके जाता है और वहाँ पे आपको घर में बैठ के आप बिस्तर पे सो के थंब दे सकते हैं। आपको सर पे खांधे पे वजन उठाने की जरूरत नहीं है, कोई वजन काम भी नहीं है वो। आप आराम करके बेड पे लेट कर भी इन 2,500 खातों को 2,000-2,500 जो भी हैं उन खातों को आप अप्रूवल दे सकते हैं। इसका रीजन क्या होगा सर जो अचानक इस तरीके से लीव पे चले गए और वर्क को पेंडिंग में रख दिया कमिश्नर सर? तो यही रीजन तो पोशीदा है ना, ये मिनिस्टर साहब पूछना ना जी। अवामी इशू पे कौन बात करना? मिनिस्टर साहब करना, डीसी साहब करना, इंचार्ज मिनिस्टर साहब करना। अवाम हर एक आदमी को मसाइल की गहराई का अंदाजा थोड़ी होता, उसको इतना मालूम है मेरा खाता रुके हुआ है और कमिश्नर साहब लीव पे हैं और थंब का इशू चल रहा है, अभी थंब किसी को सौंपा नहीं गया है, दूसरे को इंचार्ज दे दो, क्या उन्हीं से इतना काम ले लो, फिर बाद में दूसरे को इंचार्ज दे दो। सर ये जो दूसरे को इंचार्ज बना के गए थे उनके थंब से काम नहीं हो सकता क्या? उन्हीं के थंब से होता ना, उन्होंने खुद कर सकते हैं, घर में सो के कर सकते हैं, घर बेड में दवाखाने में एडमिट है तो भी कर सकते हैं। जो न्यू अपॉइंटेड कमिश्नर अब जो प्रेजेंट है सर वो नहीं कर सकते क्या? हाँ, उन्हें दूसरे को चार्ज देके गए। बात बता रहा हूँ ना, उनका थंब बनाना पड़ता ना, अभी थंब रेडी होना ना, इनका कैंसिल होना फिर इनका बनना। फाइलों पे साइन समझ लिए साबिका कमिश्नर की है जो अंदर स्कैन है, अब साइन साबिका की है और मौजूदा कमिश्नर थंब देना, तो इसमें जो भी सही है या गलत है इसके लिए जिम्मेदारी कौन समझे? तो उसके लिए जिसकी साइन है उन्हें थंब देना पड़ता। तो इन्हों अपना चार्ज सौंपने से पहले ये पेंडिंग काम खत्म करके चार्ज सौंपना। हमने मालूम किया था सर, कमिश्नर सर जो गए लीव पे वो 22 अक्टूबर तक आएंगे बोल के बोले सर, तो 22 तक उन्होंने आएंगे। 22 के बाद नगर सभा का ये वेबसाइट ये अस्थि बंद हो गया और महानगर पालिका का चालू हो गया, फिर वो खाते तुम दे देंगे लेकिन वो खातों से रजिस्ट्री नहीं होंगी। तो इतना लंबा हम इंतज़ार करने के बाद, अवाम इतना लंबा इंतज़ार करने के बाद भी आगे फिर मसाइल का सामना करना है। जैसे कि मैं बताया इन 5 गाँव के लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, जिन लोगों के प्लॉट्स प्रॉपर्टीज़ अमलापुर, अलियाबाद और गोरनल्ली, कोलार और चिटपेट जैसे इलाकों में हैं, वो लोग ऑलरेडी इस चीज़ का सामना कर रहे हैं, जो कल हमको शहर वालों को भी ये करना है, क्योंकि ई आस्ती की वेबसाइट भी बंद हो जाती है। जैसा आज ई सातु बंद है वैसा ई आस्ती भी बंद हो जाती है। अब इसका सलूशन सर? सलूशन है जिनके हाथ में हुक्म है, जिन कानून है, जो अपना हुक्म चला सकते हैं वो लोग अपना हुक्म चलाना। डीसी साहब हैं, मौजूदा कमिश्नर साहब हैं, एमएलए साहब हैं, जो सिटी म्यूनसिपल मिनिस्टर हैं और जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं, उन्होंने फौरी तौर पर अपना सख्त हुक्मनामा जारी करना कि आप आके फौरी इन 2,500 खातों को अप्रूवल दो, उसके बाद आप फिर से लीव पे जाइए, या नहीं तो मैं आपके पास क्लर्क को भेज रहा हूँ लैपटॉप देके, आप घर में सोकर इतने दीजिए। इनका काम है परेशान करने की साजिश, इसके अलावा और कुछ नहीं। रहीम खान साहब से, ईश्वर खंडरे साहब से और डिप्टी कमिश्नर साहब से ये अपील कर रहे हैं कि इस मसले पर फौरी तवज्जो दें और फौरी तौर पर इन पेंडिंग खातों को अप्रूवल देने का कोई रास्ता निकालें और फौरी तौर पर जो है ना ये काम हो। हम ऐसी उम्मीद रखते हुए आज आप लोगों को बुलाएं।
सर ये जो बिदर में डेवलपमेंट जो रुका हुआ है, जो रोड्स खराब हो गए, ड्रेन सिस्टम सही नहीं है, ड्रेन सिस्टम फेल हो गया है, इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जब इलेक्शन था, रहीम खान साहब जब आपके पास वोट मांगने आए थे, तब अच्छी तरह से आप याद करो, आपसे डेवलपमेंट का वादा भी नहीं करे थे। आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आपके पास जब रहीम खान साहब आए थे, वो लोग आपके सामने, वो रहीम खान साहब आपके सामने एक अपील करे थे, इस बार अगर से आप मुझे इलेक्शन में जिता दिए तो मेरे को मिनिस्ट्री मिलती है। और वो जो आपसे मांगे थे, आप उनको वो चीज़ दे दिए, और इसके बदले में आप उनसे दुआओं की उम्मीद रखिए, है ना, और वो आपके लिए दुआ करेंगे। और अगर से किसी वक्त भी, किसी तकरीर में भी अगर से उन्होंने ऐसा वादा करे थे और वादे से मुकर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, उनकी तकारीर में से कोई एक सबूत है, तो इस वीडियो में वो चलाइए आप, कि रहीम खान साहब जो है ना, जीतने के बाद ये वादे करे थे और पूरे नहीं करे। वो जब हमारे बीच आए थे बिना मैनिफेस्टो के, बिना किसी प्रोग्राम के, उनका एक ही मकसद था, एक ही अपील थी, और गिड़गिड़ा कर वो सबके सामने यही बोल रहे थे कि अगर मैं इस बार आप लोग मुझे जिता दिए तो मेरे को मिनिस्ट्री मिलती, और आप जिता दिए, उनको मिनिस्ट्री मिल गई, काम ख़त्म हुआ। इसके आगे उनके साथ उम्मीदें रखना ये हमारी बेवकूफ़ी है। तो ये तो बिदर की पब्लिक का रहा सर, कि बिदर की पब्लिक उनको जिताकर मिनिस्टर बना दिया, आप कह रहे हैं। पर जो सीएमसी के जो वर्कर्स है, उनको अभी तक सैलरीज नहीं मिले सर, और वो सीएमसी मिनिस्टर है, तो इसका रीज़न क्या होगा सर? देखो, घंटा 2 घंटे काम म्यूनसिपाल्टी में कर लेना, बता जो ना पार्ट टाइम शादी करके अपना घर चलाना नहीं। अब आपके घर के सामने कर कोई गड्ढा है, तो 4 घर के लोग 400-500 रुपये जमा करें तो उस गड्ढे को भर ले सकते हैं। इसके लिए मिनिस्ट्री को दोष देना, सरकार को दोष देना। सर जो पब्लिक टैक्स दे रही है सर, हाँ। तो आपका यही कहना है कि टैक्स भी भरो और खुद ही वो काम भी कर लो? टैक्स जो दे रही, हम सरकार चलाने के लिए मिनिस्टरों के जो ख्वाहिशात होते, उनके जो वीआईपी शौक़ होते, उनको पूरा करने के लिए हम टैक्स दे रहे। सुने, अगर से हम टैक्स नहीं देंगे तो सरकार कैसा चलेंगे? अब घर के सामने नाली ख़राब है, इसके लिए भी हम मिनिस्टर साहब को बोलना, घर के सामने खड्डा है, उसके लिए भी हम मिनिस्टर साहब को बोलना। अब देखो, टूल टैक्स की रोड है, वो कितनी साफ़ रहती है, उसमें कोई शिकायत है क्या? नहीं है। अब जो हम हाउस टैक्स दे रहे, हम जो लाइट टैक्स दे रहे हैं, हमारे प्रॉपर्टी के टैक्स के साथ जो मेंशन होके आता है और हम दे रहे, उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। उसका इस्तेमाल तो हमारे लिए नहीं हो रहा। अब जैसे कि शाहपुर गेट के ऊपर एक खड्डा है रोड के ऊपर, अब वो वहाँ पे तकरीबन गाड़ियाँ जो है ना अचानक आ रहे हैं और ख़राब हो जा रहे हैं, बुरी तरीके से फंसे हुए रह रहे हैं। 2-2 दिन वहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं। बाद वक्त समझो कुछ लोग भालके से निकलते हैं, हैदराबाद जाते रहते हैं और बीच में परेशान हो रहे हैं, उनको दूसरी गाड़ी मांग कर जाना पड़ा। तो अब आजू बाजू के लोग क्या कर रहे हैं, है ना, 2 थैले सीमेंट, 1 ट्राली रेती, थोड़े कंकर अगर से अपन चंदा करके डाल दिए, तो रहीम खान साहब को जो मिनिस्टर बनाने का हमको अजर मिल रहा है, वो अजर जो आखिरत में मिलेगा हमारे मरने के बाद, वो अजर रास्ते का खड्डा भरने का भी अजर मिलता नहीं मिलता। हम जो नेक काम कर रहे हैं, एक नेक काम और कर लो, है ना। जो रोड ख़राब हुई है, 10 बच्चे जमा होकर दुकान वालों से 1000-1000 रुपये भर्ती करें। खराब होने का मतलब सर के इसमें मिनिस्टर साहब का फॉल्ट है या कॉन्ट्रैक्टर का फॉल्ट है या वो एरिया का काउंसलर का फॉल्ट है सर? जिस तरीके से रोड रातों रात रोड डाले भी गए और दिनों में रोड खराब भी हो गए। वर्क की क्वालिटी क्या होती है, 2 टाइप का काम होता है। मैं भी बताया आपको, टूल टैक्स की जो रोडें हैं वो साफ़ क्यों हैं, क्योंकि उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए प्रायोरिटी कंपनी है, उसके कारिंदे उसके पर अपॉइंट हैं। कहीं भी खड्डा होता है वो देते हैं। अगर तो जैसे ही उस रोड के ऊपर अगर खड्डे होंगे तो रोड लोग जो है ना एहतजाज करेंगे और टूल टैक्स नहीं देंगे। जबकि हमसे जो इनडायरेक्ट टैक्स लिया जा रहा है वो डायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। हमारे जो प्रॉपर्टी के साथ सड़कों का टैक्स लिया जा रहा है, हमारे व्हीकल्स जब जाते हैं
तो रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, तो जब भी व्हीकल्स पे जो है ना हमारे साथ रोड टैक्स सेपरेट लिया जाता है, तो इन टैक्सेस का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? जब हमारे लिए, हमारी सड़कों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा तो कहाँ हो रहा है ना? बारिश भी नहीं, कौन पूछना है इसको? एक बारिश में भी नहीं। जो बिल्डिंग बनाते हैं तो भी उसकी जो है ना एज ऑफ बिल्डिंग रहती, उसका एक कानून है, उसका एक नियम है, हर चीज़ का एक नियम है। वो नियम को ताक पे रखकर तमाम चीज़ें जो है ना लूट खसोट तो चल रही है। इलेक्शन के टाइम एमएलए साहब खुद जाके चेक कर रहे थे, विजिट कर रहे थे कि ये इसकी क्वालिटी कैसी है, ये कैसी है। तो अब ये पानी, तो मैं बता रहा हूँ ना, तो फिर अगले इलेक्शन तक आप इंतज़ार करो। फिर एक बार रहीम खान साहब आपके सामने पेश होंगे, फिर बोलेंगे इस बार अगर से आप इलेक्शन बताए तो मुझे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर बना दीजिएगा। फिर एक मुसलमान होने की दुआ ही देंगे, फिर से आप वोट दो, फिर से इलेक्शन जिता दो। उस वक्त आपके लिए, उस इलेक्शन से बिल्कुल पहले आपकी सड़कें बिल्कुल साफ़ और सुथरी और अच्छी रहेंगी। इस बात की गारंटी मैं भी देता हूँ। लेकिन आज बनाओ बोले तो आज कौन सा इलेक्शन है? क्यों बनेंगे? तो आपके हिसाब से इलेक्शन में काम होगा? इलेक्शन से बिल्कुल पहले आपकी सड़कें बनेंगी। उससे पहले अगर से आपको कहीं पे भी सड़क पर गड्ढा नज़र आ रहा है तो अल्लाह आपको इसका अजर देगा। एक मुसलमान एमएलए को आप परेशान ना करें। उसकी बेचारगी, उसकी मजबूरी, उसकी मायूसी, उसके चेहरे के भोलेपन को देखते हुए आप लोग, आसपास के लोग, गली महल्ले के लोग, अगर से बाज़ार में हैं तो दुकानों के लोग हज़ार रुपए चंदा जमा करके अपनी सड़कों का, अपनी नालियों का, अपनी लाइटों का रिपेयर कर लें। और अपने एक नुमाइंदे को, एक मुसलमान नुमाइंदे को जो तुम जीत कर ले गए, और फिर से उसको इस तरह से बदनाम करना, साल में एक बार रोड बनाओ बोले तो उसके भी बस में नहीं है। इलेक्शन आने दो, वो बिल्कुल बनेगा, ऐसी उम्मीद रखो। उसको कोऑपरेट करो, उनकी मदद करो, उनके लिए दुआ करो, यही बेहतर है। तो आपके बातों से इस तरीके से लग रहा है सर कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, और ये जो सोशल का जो सर्वे चल रहा है सर सेंसेक्स का, उसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे सर? ये कहाँ तक सक्सेस होगा और ये कहाँ तक इसका फ़ायदा लोग उठाएंगे? सेंसेक्स एक छलावा है, गुमराह करने का तरीका है। देखो, शादी भाग्य स्कीम बंद हो गई है ना, फिर से उसको चालू कर सकती थी कर्नाटक सरकार। और जैसे कि स्कॉलरशिप्स बंद है बच्चों के, और तुम्हारे पास पहले से जो है ना सचर कमेटी रिपोर्ट है, उसके आधार पे भी बहुत सारे आप आवाम को फ़ायदे दे सकते हैं, माइनॉरिटीज़ को फ़ायदे दे सकते हैं। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जब थी, सचर कमेटी के किसी मुद्दे पर अमल नहीं हुआ। आप कर सकते थे, आप ना करके उन तमाम चीज़ों को बाला ताक रख कर फिर से एक नया सेंसेक्स ला रहे हैं। उन सेंसेक्स में भी ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो सिर्फ हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को देखने और समझने की बुनियाद पर कर रहे हैं, लेकिन जिसमें कई गलतियां भी हैं। जैसा कि घर में जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, उनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो उनको उसके अंदर लिया नहीं जा रहा। देखिए, वो जो ऐप है, वो ऐप के अंदर तो उन बच्चों की भी गिनती हो जाती। अब वो इतना शार्ट पीरियड तो दिए हैं कि वो बच्चे, जो लोग बर्थ सर्टिफिकेट है भी आधार कार्ड नहीं बने, छोटे बच्चों का, 1-2 साल के जो बच्चे घरों में रहते हैं, तो उन बच्चों के लिए जो है ना आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आधार कार्ड है ही तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, नहीं तो वो गिनती में भी नहीं आ रहे वो बच्चे। तो ऐसे बहुत सारी गलतियाँ हैं जिसमें आपके पास घर में कोई बीमार है का सवाल है। अगर सरकार ये सवाल उठा रही है, हमारे घर में कोई बीमार है और वही बीमार इस बीमारी से पीड़ित है, तो इस सेंसस के बाद सरकार की जिम्मेदारी भी है कि उसका इलाज उसके घर तक पहुँचे, है ना। अगर से उसमें सवाल है कि आपका बच्चा कहाँ तक पढ़ा, मेरे घर में मेरा बच्चा 10th के बाद आगे नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसका क्या कारण है, उसको तालीमी सहूलत उसके घर तक पहुँचाई जाए, सरकार की ये जिम्मेदारी है। अगर से उसके पास घर में टीवी नहीं है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि टीवी उसके घर तक पहुँचाए, है ना, ताकि तमाम न्यूज़ उस तक पहुँचे। तो बोलने का मतलब ये है कि सरकार जब सेंसेक्स करा रही है, तो आगे सेंसेक्स में जो निकल कर आने वाले मसाइल हैं, उनके लिए कोई लाया अमल भी सरकार बनाए। अगर से सरकार सिर्फ किस जात के कितने लोग हैं ये देखने के लिए ये सेंसस करा रही है, तो ये सेंसेक्स बेमाने और बेमतलब है। स्टूडेंट हमारे मिले सर, कांटेक्ट करे कि स्कॉलरशिप सर उनकी सेंक्शन हो गई, मगर आया नहीं बोल के बोल रहे सर अमाउंट। आज आ रहे कल आ रहे, जाके माइनॉरिटी ऑफिस में पूछे नहीं, आज आ रहे कल आ रहे बोल के बोल रहे सर, उन्होंने अभी तक नहीं आया। तो 4 महीना हो गया सर, ये हो गया सेंक्शन हो गया। 4 महीने तो ये हो गया, कई सालों से पेंडिंग मसला चल रही है, आज का मसला नहीं है। कम से कम मैं देख रहा हूँ 10-12 साल से कई स्कॉलरशिप स्कैम है जिसके ऊपर हुकूमत को नज़र रखने की ज़रूरत है। स्कैम भी चल रहे हैं,
और सरकार की तरफ से भी बंद हैं, इसके कई स्कॉलरशिप बंद हैं, सरकार की तरफ से फंड ही नहीं आ रहा, आ भी रहा है तो किधर जा रहा पता नहीं। सेंक्शन हो गया क्या तीसरा अमाउंट? सेंक्शन ही है, लेकिन बजट में खातों में होना ना, बच्चों के खातों में डायरेक्ट जाना ना, हाँ सर, वो नहीं जा पा रहा है और कई ज़माने से बंद है। बच्चों का मसला है, ये बहुत ज़माने से है मसला। ये सारे मसाइल पे आपका मैसेज क्या रहेगा सर बिदर की पब्लिक को? जो मैं अपनी बातें रखना था रख चुका हूँ। सबसे बड़ा मसला जो है खातों का, ज़राअत तो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, कारोबार तो पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं। बिदर में कोई इंडस्ट्रीज़ या कारखाने तो नहीं है, बेरोज़गारी का माहौल है। बचे कुछ लोग जो रियल इस्टेट से वाबस्ता हैं, वो लोगों के कारोबार भी सरकार ये खाते बंद कर उन्हें भी बेरोज़गार कर रही है। कुछ लोग अपने प्लाट्स बेचकर अपने मेडिकल प्रॉब्लम और अपने शादी ब्याह के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो लोग भी जो है ना बुरी तरह से फंसे हुए हैं। कई लोगों के शादी के तारीखें तय हैं, वैसे लोग जो इंटरेस्ट माफिया है बिदर में, उनसे कर्ज़े लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं ताकि जो तयशुदा तारीख़ों पर उनकी शादी ब्याह हो जाए। और ऐसे माहौल में अल्लाह ही निगहबान है बिदर की अवाम का, और सियासी ज़िम्मेदार अगर से एडमिनिस्ट्रेशन इस पर तवज्जो देकर अगर से इन मसाइल को हल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारे माध्यम से अवाम में अगर से मसाइल को समझने और सूझबूझ रखकर अगर से बात को आगे बढ़ाने और ज़िम्मेदारों तक बात को पहुंचाने के लिए और कुछ भी लोग आगे आते हैं और बात को आगे पहुंचाते हैं तो बेहतर रहेगा।